क्या टेस्ट क्रिकेट में इंजरी रिप्लेसमेंट होना चाहिए? जी हाँ, ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे हिसाब से आज जो दोनों मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ होने के बाद दोनों कैंप से जो इस इशू में जो ओपिनियंस निकल के आए हैं, शायद आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वही हाईलाइट है। इंजुरी रिप्लेसमेंट देखिए ऋषभ, पहले मैं आपको समझा दूं कि इंजुरी रिप्लेसमेंट होता क्या है। इंजुरी रिप्लेसमेंट होता है जैसे कि हमने देखा इस मैच में ऋषभ पंत जो बैटिंग करने फर्स्ट इनिंग्स में जब आए थे, उनको राइट टो पे उनका बॉल पिसवॉक्स का बॉल लगा, उसके बाद उनको स्कैन के लिए ले जाया गया, उसमें फ्रैक्चर दिखा, लेकिन उस फ्रैक्चर के साथ भी ऋषभ पंत को बैटिंग करने आना पड़ा। क्यों? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है यहाँ इसके जो रूल्स है वो इंजुरी रिप्लेसमेंट को अलाउ नहीं करता है। हाँ, ध्रुव जुरेल ने कीपिंग जरूर की है, लेकिन ध्रुव जुरेल कुडंट बैट इन दिस गेम, वो बैटिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए ऋषभ पंत को बैटिंग करने आना पड़ा। और अगर ये कंकशन सब्स्टिट्यूट होता, कंकशन रिप्लेसमेंट होता, तो जो ओपोनेंट टीम है, जैसे भारत का अगर ऋषभ पंत का कंकशन सब्स्टिट्यूट होता तो ध्रुव जुरेल जो है वो आते, वो बैटिंग भी कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए भारत को वो ऋषभ पंत का फुल रिप्लेसमेंट नहीं मिला। तो इस बारे में मैंने दोनों ही कैंप से क्वेश्चन पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं जानने की कोशिश की दोनों कैंप क्या सोचती है, क्या फ्यूचर में जो क्रिकेट के हमारे जो आईसीसी क्रिकेट कमेटी है जो क्रिकेट का रूल्स बनाते हैं, उस रूल में क्या इंजुरी रिप्लेसमेंट के बारे में बात किया जाएगा, तो क्या बात किया जाना चाहिए। तो मैंने आज पहले गौतम गंभीर जो भारत के हेड कोच है उनको पूछा, वो ही वाज कम्प्लीटली अप फॉर इट। ही सेड कि अगर देखिए, अगर आज हमें ऐसा सिचुएशन होता कि मैच बचाने के लिए हमें बैटिंग करना है किसी को, लेकिन हमारे पास अगर ऋषभ अवेलेबल नहीं होता, कि उनका चोट इतना ही मैं कहूंगा कि सिग्निफिकेंट है, इतना ही सीरियस है कि वो बैटिंग भी नहीं कर सकते थे, हमें आधा घंटा निकालना है और हम एक बैटर शॉट है, तो इट्स ए क्लियर इट्स अनफेयर होता गौतम गंभीर के हिसाब से। तो ही वाज कम्प्लीटली अप फॉर इट। आप पहले उनका जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चन पूछा और उनका जो आंसर है ये देख लीजिए। Coach, just wanted to know from you, we had seen that Rishabh had to come out to bat with a broken toe, and since we are allowing concussion substitute, do you think that in case of external injuries, clear-cut external injuries, they should allow absolutely proper? I'm all for it, and if the umpires and the match referee sees and feels that there's a major injury, I think it's very important. It's very important to have this rule where you can get a substitute. That is, if it's very visible, there's nothing wrong in doing that, especially in a series like this, where it's in such a closely fought series. In the previous 3 test matches, imagine if we would have had to play with 10 men against 11. How unfortunate would this be for us? Thank you. अब चलते हैं इंग्लैंड कैंप की तरफ। इंग्लैंड का कैंप, जिनको हमने देखा शोएब बशीर जो है फर्स्ट लॉर्ड्स टेस्ट में, हालांकि शोएब बशीर ने वो आखिरी विकेट लिया था, लेकिन शोएब बशीर भी जो है वो उनको बाहर सीरीज से बाहर जाना पड़ा। शोएब बशीर को इंजरी हुआ और हालांकि वो बैटिंग भी करने आए थे। बट इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इंजरी रिप्लेसमेंट होना चाहिए कि नहीं, तो उनका जो ओपिनियन था वो बहुत स्ट्रांग था और वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि आई स्ट्रांगली, मतलब पहले तो ये जो पूरा डिस्कशन है इंजुरी रिप्लेसमेंट को लेके, इसको उन्होंने कहा रबिश, और कहा इंजुरी रिप्लेसमेंट तो ऐसा है कि कोई भी फेक कर सकता है। मैं खुद अगर बैटर हूं और मैं जाके बैटिंग करने के बाद मैं अपने आप को इंजोर कर लूं, तो मैं अपने जगह पे एक बॉलर को उतार सकता हूं। तो वो उनके हिसाब से अगर ये इंजुरी रिप्लेसमेंट अलाउ होता है तो ये अनफेयर होगा और क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से देखिए, सिंस यू आर अलाउइंग कंकशन सब्स्टिट्यूट, आपको इंजुरी रिप्लेसमेंट आपको होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इसका मिसयूज ना हो, इस रूल का मिसयूज ना हो, इसको पहले इंश्योर करना जरूरी होगा। तो इसके लिए शायद मैच रेफरी या फिर कोई थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जैसे कि मेडिकल टीम, दोनों टीम, इस हर कोई जो टेस्ट वेन्यूज होते हैं दुनिया में, वहां पर मेडिकल टीम रहती है। तो मेडिकल टीम से अनबायस्ड असेसमेंट जो भी प्लेयर का या वे जो भी इंजरी हो रहा है उनका एक स्कैन रिपोर्ट मैच रेफरी को सबमिट करना, और फाइनल कॉल ये मैच रेफरी पर होना चाहिए, क्या वो इंजरी रिप्लेसमेंट अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। और
हर प्लेयर अगर कोई इंजरी होता है तो रिप्लेसमेंट्स भी कौन होंगे, इसको भी पहले से टीम को नाम जो है सबमिट करना चाहिए। मतलब अगर ये रूल बनता है तो फिर नाम ऐसे जो भी इंजरी रिप्लेसमेंट, अगर पोटेंशियल इंजरी रिप्लेसमेंट ऑप्शंस हैं वो उन नामों को आपको सबमिट करना होगा मैच रेफरी को। तो ऐसे कुछ जैसे लूफोल्स जो है, जो किसी भी रूल बनता है तो उसका लूफोल्स भी होता है, तो इस लूफोल्स को प्लग करने के लिए पहले आपको सोचना होगा कि रूल्स में लूफोल्स ना हो, टीम्स मिसयूज ना करे इसका। और इसको मेरे ख्याल से आप किसी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जैसे कि इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप हो गया, ऑस्ट्रेलिया में आप जो वहाँ के शेफील्ड शील्ड है, किसी जगह पे एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उसको ट्राई कीजिए, उसको देखिए कि क्या लूफोल्स उसमें से टीम और कप्तान जो है निकालते हैं, उसके बाद उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाइए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट अलाउ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से इंजरी रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए। रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड से मैं संदीपन बैनर्जी।